एनडीए एज लिमिट या फिर आपके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं फॉर एनडीए एंट्री, इसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैंने इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दिया है। मैं पहले बेसिक डिटेल बताऊंगा और एक ऐसा पोर्टल बना दिया है जहां पे आप खुद अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ बेसिक चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूं, उसके बाद वो चीज भी बता देता हूं। बहुत जगह आपने देखा होगा, जब भी आप गूगल पर टाइप करोगे ना कि भैया एनडीए जाना है तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 16.5 से 19.5 साल लिखा आएगा, जो अपनी जगह सही है, गलत नहीं है। बट हम लोग बोलते हैं कि 15.5 से 18.5 साल है। उसका रीजन ये है कि ये जो एज लिमिट होती है ये एकेडमी पहुंचने तक की होती है। जब आप फॉर्म भरते हो और एनडीए ज्वाइन करते हो, उस पूरी प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 1 साल लग जाता है। तो पहुंचते पहुंचते आप 16.5 साल के हो जाते हो। फॉर्म भरते हुए 15.5 से 18.5 साल के होने चाहिए। इसके अलावा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है कि जब आप एनडीए का फॉर्म भर रहे हो, उस टाइम आप क्लास 12th में या क्लास 12th पास होने चाहिए, तभी आप वो फॉर्म भरने के लिए आइडियली एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। अगर आपके पास नॉन मेडिकल स्ट्रीम है तो भैया आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और है, मतलब आर्ट्स है या फिर कॉमर्स है, मेडिकल है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो बच्चे, हमने क्या करा है, LWS पे यानी learnwithsumit.in पे एक पोर्टल बना दिया है। आप यहाँ पे देखोगे तो एज कैलकुलेटर का पोर्टल है। एज कैलकुलेटर आपको ये बताएगा कि भैया आपके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। जैसे आप एज कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे, इसको आप क्रॉस कर सकते हो, ये इंक्वायरी के लिए है, इसे क्रॉस कर सकते हो। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखो डिटेल मांग रहा है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी स्टेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप ये भरोगे, जैसे मैंने एक सैंपल के लिए भी भर लिया, अपना नाम भर दिया, मोबाइल नंबर डाल दिए, सब ये मैंने कर दिया है। और मैं यहाँ पे डालूंगा चेक एलिजिबिलिटी। देखो मैंने अभी 27/5/2011 डाली है आपको समझाने के लिए, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है। और मैं यहाँ पे करता हूँ चेक एलिजिबिलिटी, तो देखो एलिजिबिलिटी रिजल्ट आ जाता है। बोलते हैं कि भैया मैं 14 साल 9 महीने 4 दिन का हूँ, और बता रहा है कि मैं कौन कौन से एनडी के लिए एलिजिबल रहूंगा। ये देख रहे हो आप, ये बता रहा है कि मैं, तो मतलब इस हिसाब से मेरी पहली एलिजिबिलिटी ND1 2027 की आएगी। ठीक है? फिर देखो सीडीएस बता रहे कि भैया ये भी एलिजिबल नहीं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एनडीए एस्पिरेंट के लिए बात यह है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो क्लास 12th में आप अपीयरिंग या पास होने चाहिए। तो जब भी अब आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैलकुलेट करने हैं तो आप कुछ नहीं करना, आपको learnwithsumit.in पे जाना है, वहां पे एज कैलकुलेटर पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है और वो आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें बता देगा। ठीक है? फिर भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप हमेशा हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। बाकी मैं मानता हूं कि अटेम्प्ट्स वाली आपकी पूरी की पूरी टेंशन अब खत्म हो गई होगी। भैया आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो 15.5 से 18.5 साल मोटा मोटा होना चाहिए। एग्जैक्ट के लिए आप ये फॉलो कर लो, क्लास 12th में अपीयरिंग या पास होने चाहिए। अगर आपके पास नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री से मतलब नहीं है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है इनमें से कुछ भी, तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई है। बाकी अपने यारा दोस्तों को भी शेयर करना, ये पोर्टल मैंने बनाए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो टीम का कॉल भी आपके पास आ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।